क्या होता है दोस्तों कि हम आराम से जो है घूम फिर रहे हैं समुद्र में, या फिर कहीं आपका माल का आना जाना हो रहा है समुद्र से, लेकिन कुछ लोग आते हैं और यहाँ पास जो है आपके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। ना सिर्फ कब्जा करते हैं बल्कि आपके ऊपर बल का प्रयोग करते हैं और साथ ही आपके माल की जो है लूट हो जाती है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जनधन की हानि भी होती है। क्यों होगी? क्योंकि भैया कोई भी आया तो आसानी से तो आएगा नहीं। ऑब्वियसली जो है अगर आपके ऊपर कब्जा कर रहा है तो बंदूक वंदूक गोला बारूद डंडा जो है रॉड वॉड लेके आएगा, तभी तो वो कब्जा कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी इलीगल एक्ट जिसमें हिंसा की गई हो, कब्जा कर लिया गया हो या फिर संपत्ति को नष्ट कर दिया गया हो, वो कहलाता है पाइरेसी। तो इंग्लिश में आप देख एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल, ये जो है 2019, जिसके अनुसार पायरेसी क्या है कि यह है एक इलीगल एक्ट है जिसमें हिंसा, कब्जा या फिर संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है। तो पायरेसी क्या है? हिंसा, कब्जा या फिर संपत्ति को नष्ट कर देना। होता क्या था दोस्तों कि हम जो है, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं, और एक समुद्र के लिए अगर इंटरनेशनल लॉ अगर आप देखेंगे तो वो है यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी एग्रीमेंट। ये जो लॉ है ना, हम इसको फॉलो करते हैं और रेटिफाई हमने किया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि जो पायरेसी है यानी कि जो हिंसा कृत्य किया गया है, वो वहाँ पास उसकी कोई क्लियर कट डेफिनेशन तो दी है, लेकिन क्लियर कट प्रावधान नहीं है इसको लेकर। ठीक, किसको लेकर? वो जो हिंसा की गई है उसको लेकर। तो इसीलिए हमें जो है एंटी पायरेसी बिल 2019 लाना पड़ा। ये जो बिल है ये न सिर्फ आपको सज़ा देता है बल्कि आपको लाइफ प्रिजनमेंट की भी सज़ा दे सकता है अगर ये इस प्रकार की हिंसा की जाती है तो। लाइफ प्रिजनमेंट ही नहीं, साथ ही आप देखेंगे मृत्युदंड की भी सज़ा दी जाती है अगर उस हिंसा में किसी की मृत्यु हो गई हो तो। ये जो बिल है, पहले जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है वो आईपीसी चलती है, अगर कोई भी क्या चलता है, क्राइम किया जाता है तो। ठीक, तो हमारे जो है आईपीसी में या फिर आप कहें नेवी के सुरक्षात्मक रूल के तहत जो है ना वह सज़ा मिलती थी पहले। अभी तक क्योंकि ये बिल अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो पहले क्या होता था कि हमारे पास आईपीसी या फिर नेवी के जो सुरक्षात्मक रूल है उसी के तहत सज़ा मिलती थी और उसी के तहत जो है वह काम चलता था। और ये देखिए, क्योंकि नेवी का है यहाँ पास जिक्र आया, तो ये जो भी सज़ा यानी कि जो भी कोई कृत्य करेगा, पायरेसी वाला काम करेगा, तो उसको जो है कहाँ लेके जाएंगे? हम नेवी के कोर्ट में लेके जाएंगे और नेवी के कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। तो हमारे पास एक क्लियर कट जो है वह कोई हमारे पास ऐसा बिल नहीं था, या फिर कहें हमारे पास कोई क्लियर कट रूल नहीं था, कानून नहीं था। इसीलिए जो है यह बिल लेके आया जा रहा है। ठीक, ये बात आप समझ गए होंगे। और आप ये भी देखिए कि लगातार जो है वह कृत्य बढ़ते जा रहे थे। आप देखें वेस्टर्न कोस्ट जो कि सोमाली वाला कोस्ट है, यानी कि मैं आपको इसके थ्रू बताता हूँ, मैप के थ्रू। ये है अफ्रीका का मैप, हल्का हल्का जो कि मिलता जुल रहा है, और ये हमारा इंडिया इधर इस तरफ है। तो आप देखेंगे यह सोमाली पड़ता है यहाँ पास, तो ये जो है सोमाली का कोस्ट, या फिर कहें आप ये जो भाग है ना हमारा वेस्ट वाला, तो ये यहाँ पास बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब ये बढ़ने लग गया, ये ईस्ट तक पहुँच गया। क्या? पायरेसी, जो हिंसा है और जो लूटपाट है वो सब। ठीक, तो ये यहाँ पास भी पहुँच गया। तो आप देखेंगे कि स्प्रेड होते जा रहा है लगातार। और आप ये भी जानते हैं कि सेना को भी नुकसान पहुँच रहा है, शिपिंग को भी नुकसान पहुँच रहा है, इससे प्राइवेट सिक्योरिटी जो हमारी है वो भी लगे रहते हैं, उनको भी नुकसान पहुँच रहा है। तो इसी के कारण ये जो है बिल लेके आया गया। क्यों? क्योंकि इसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया था, लगातार नुकसान की खबर हो रही थी, और हम जो है यूनाइटेड नेशन में जो है वह क्लियर कट इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो इसीलिए एंटी पायरेसी बिल 2019 लेके आया गया। ये बिल जो ये पायरेसी के प्रयास पर भी सज़ा देता है। आप यहाँ पास ध्यान दीजिएगा कि आपने, एक बात होता है कि आपने लूट लिया, ठीक, लूट लिया यानी कि काम आपने कर दिया, ये अब आपको सज़ा होगी, ये बात है। हाँ, सज़ा होगी, आपने लूट लिया। लेकिन अगर आप, ऐसा लग रहा है सामने वाले बंदे को, यानी कि जो हमारी भारत की सरकार का जो नेवी है उनको लग रहा है कि आप प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कहने का मतलब ये है कि आपके पास वहाँ पास बम है आपकी शिप में, छोटी वाली जो शिप है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है, ये अगर लग रहा है कि इस शिप में ये जो लूटने वाले आ रहे हैं इनके पास बम है, या फिर आप कहें कोई भी एक्सप्लोजिव है, कोई विस्फोटक है इसके पास, तो भी अगर ऐसा लग रहा है कि ये इसके पास कोई गन है, तो भी अगर ऐसा लग रहा है कि ये प्रयास कर रहा है इसको लूटने का, तो भी आप जो है इस एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल के उसमें आ जाएंगे। और आपको ये बात और क्या है कि यह बिल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या उससे आगे के क्षेत्र पर भी पायरेसी के प्रयास करने वालों पर लगता है। देखिए, यहाँ से हमारी मेरीटाइम चालू हो जाएगी, समुद्र चालू हो जाएगा। तो ये जो यहाँ से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक का जो
सफ़र होगा। यानी कि 12 नॉटिकल माइल कहने का मतलब ये है कि एक नॉटिकल माइल में क्या होता है 1.8 किलोमीटर होता है, यानी कि आप मान लीजिए लगभग 24 किलोमीटर। तो भारत का जो क्षेत्र है उससे 24 किलोमीटर दूरी तक का जो पानी है उसको हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर, ठीक। और भारत के क्षेत्र से अगर आप कहाँ 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल यानी कि 48 किलोमीटर लगभग आप मान लीजिए, तो 48 किलोमीटर का जो लगभग क्षेत्र वो कहलाता है कंटिग्यूअस जोन, यानी कि संलग्न क्षेत्र, ठीक। तो पहला आपने देखा प्रादेशिक वाटर, दूसरा आपने देखा कॉन्टिग्यूअस जोन यानी कि संलग्न क्षेत्र, तीसरा आप देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र होता है। कहाँ से? भारत के जो टेरिटरी है ना, भारत की जो लैंड बॉर्डर है वहाँ से। तो 200 इंटू 2 का दीजिए, लगभग 400 किलोमीटर दूर तक का क्षेत्र कहलाता है क्या? EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और इसके आगे जैसे ही आप जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय वाटर का लग जाता है, ठीक। तो ये जैसे ही आप आगे गए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से, ये क्या लग जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय जल, जिसको हम कहते हैं हाई सी। तो ये जो बिल है अगर कोई आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या उससे आगे भी अगर कोई करता है इस प्रकार का काम, पायरेसी का काम, तो उस पर ये लगेगा। या क्या अगर उसने कोई कृत्य किया या फिर उसने प्रयास किया तो भी ये लगेगा। किस सोमाली के डाकू आए उनके ऊपर ये लगेगा, ठीक। उन्होंने लूटने का प्रयास किया, ये बात ठीक। पायरेसी पर सज़ा का प्रावधान है, हाँ सज़ा ये पर करता है, बिल्कुल ये बिल सज़ा का प्रावधान करता है। साथ ही आप देखेंगे कि अगर प्रत्यर्पण यानी कि एक्स्ट्राडिशन जो है उसका भी प्रावधान करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डाकू या फिर कोई बंदा जो है वह पायरेसी का प्रयास करता है और उसके बाद उसने प्रयास किया या फिर कहें कि वह जो है उसने लूट लिया और लूट कर वह भाग गया वापस उस देश में, तो अब जो है किसी दूसरे देश में वो भाग गया तो हम क्या करवाते हैं, उसका प्रत्यर्पण करवाते हैं। हम बोलते हैं उसको कि भाई हमारे उसने जो है लूटा है, हमारे भारतीय जहाज़ को उसने लूटा है, तो अब आप जो है उसको वापस कीजिए क्योंकि वो जो है हमारी, क्योंकि हमारे जो है वह संपत्ति को ये लूट के गया है तो वो हमारी जुरिस्डिक्शन में आएगा, यानी कि हमारी अधिकारिता में आएगा और हम उसको सजा देंगे, ठीक। तो यही कहलाता है प्रत्यर्पण। कि आप सुने होंगे माल्या का भी प्रत्यर्पण हो रहा है, जैसा कि बहुत ज़्यादा जो विजय माल्या है वो बाहर चला गया था ब्रिटेन वगैरह में, तो उसको वापस लेके आना। तो कुल मिला के प्रत्यर्पण करना, वापस लेके आना एक क्या कानूनी दायरे के तहत। तो अगर आपने किया तो सज़ा का प्रावधान भी है और प्रत्यर्पण कराने का भी प्रावधान है, ठीक। प्रत्यर्पण किसके साथ कराएंगे? ऐसा जिसके साथ प्रत्यर्पण का जो है वह ट्रीटी साइन हुई है उसके साथ हम लोग प्रत्यर्पण कराएंगे। तो बिल के अनुसार आप देखेंगे कि न सिर्फ ये भारतीय जहाज़ पर लागू होता है, भारतीय शिप पर लागू होता है, भारतीय शिप के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम किया गया है उसके लिए लागू होता है, बल्कि भारत की सहायता प्राप्त अगर किसी अन्य देश की कोई शिप है तो अगर उसके अगेंस्ट भी अगर पायरेसी की गई है तो उस पर भी ये प्रावधान लगेगा, ठीक। और अंतिम प्रावधान आप देखें क्या है, वह वॉरशिप अगर है किसी की, यानी कि जैसे कि चाइना की वॉरशिप अगर घूम रही है कहाँ कौन से हाई सी में, ठीक, उसको हिंदी में क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल। अगर चाइना की घूम रही है तो आप ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, वेपन्स होंगे, तो वेपन्स होंगे तो अब वो वॉरशिप है तो उस पर तो ये नहीं लग सकता है ना। तो कहने का मतलब है कि जो साधारण जहाज़ होते हैं ना उन पर अगर आपने देखा कि क्या है, बम है या फिर कुछ गन है या फिर ऐसा कि वो ऐसा प्रयास कर रहा है कि वो जो है वह हमारी शिप को लूटेगा या फिर हमारी सहायता प्राप्त अगर शिप को लूट रहा है तो उसके ऊपर ये बिल लगे। अटेम्प्ट टू एक्ट ऑफ पायरेसी, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अटेम्प्ट भी कर रहा है तो उसको जो है वह लगेगा यदि पायरेसी पर लिख दे रहा है, ठीक। और एक और बहुत शानदार प्रावधान है वो ये कि ये जो बिल है आप ये देखें कि फैसिलिटेट करता है अगर कोई, यानी कि पहले क्या होता था कि ये जो शिप आई हुई है छोटी सी शिप है, आप यहाँ देखें कि ये जो शिप है छोटी सी शिप है और इसी को लेकर ना कोई बड़ी सी शिप यहाँ पास तैर रही थी। तब हुआ ये कि ये जो है पहले क्या लगता था कि केवल जो है इन लोगों पर लगता था, यानी कि जो हमारे पुराने जो रूल्स थे वो केवल इन्हीं लोगों पर लगते थे, इन पर नहीं लगते थे। ये बात अलग है कि ये जो बड़ी शिप है इसने प्रोवाइड कराया है। तो अब जो है लेकिन ये बिल वो जो फैसिलिटेट कराता है, वो जो एक सुविधा देता है, उस पर भी ये बिल लागू होगा। अगर किसी ने पायरेसी का कृत्य किया है उन पर लगेगा और साथ ही जिसने पैसेज दिया है, फैसिलिटेट किया है उस बंदे को, उन पर भी ये प्रावधान लगेगा। एंटी मैरीटाइम बिल पायरेसी 2019 ये क्या है, तो फैसिलिटेट करने वाले पर भी
चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, हाँ इवन दो वो शिप है उस पर भी लगेगा, और एयरक्राफ्ट यानी कि क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि जो डाकू होते हैं या फिर जो भी लूटने वाले होते हैं वो एक छोटे से हेलीकॉप्टर रहेगा, उस पर ये जो है वह आते हैं और उसके बाद ये छोटी सी शिप पर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, उसके बाद ये लूट पाट करते हैं। तो एयरक्राफ्ट भी अगर है, यानी कि कहने का मतलब है कोई भी अगर फैसिलिटेट कराता ना तो उस पर भी ये बिल लगेगा। सो यहाँ पास ये एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 यहाँ पास होता है। आप देखें बहुत शानदार प्रावधान है, अटेम्प्ट में भी करने वाले पर भी है। साथ ही आप देखेंगे कि सहायता प्राप्त अगर हमारी कोई है यानी कि किसी अन्य देश का है तो उस पर भी लगेगा। और आपने देखा कि नॉट ओनली ये जो है या हमारे टेरिटरी यानी कि जो हमारे है कहें टेरिटोरियल वाटर पर लगना है, हाँ इस पर लगना है। आप देखें कंटिगुअस वाटर पर भी लगता है, ईईजेड तक लगता है, यहाँ तक तो लगता है। लेकिन अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय जल यानी कि कहने का मतलब है कि ईईजेड के आगे भी अगर जाता है तो और वो कृत्य कर रहा है तो उसके ऊपर भी ये प्रावधान है। ठीक, तो ये लगभग कुछ बातें हैं, होपफुली समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है अगर इस चीज़ में कि एक भी बात अगर इसकी समझ ना आए तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा।